बज रहे हैं और किचन में खाना बनाती हुई सौम्या अपने आप से कहती है, उफ, आज तो किचन में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी है कि लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। तभी रसोई के दरवाजे पर माला आती है और सौम्या से कहती है, सौम्या बेटा, नाश्ता और खाना तैयार हो गया कि नहीं? जल्दी से टेबल पर लगा दे, सबको भूख लग रही होगी। हाँ माँ जी, बस सब कुछ तैयार ही है। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं सब कुछ डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। माला चली जाती है और सौम्या फिर से काम में जुट जाती है। तभी उसकी दोनों बेटियां सुमन और किरण स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर दौड़ती हुई किचन में आती हैं और कहती हैं, माँ, आज आपने हमारे टिफिन के लिए सैंडविच बनाया है ना? कल आपने वादा किया था कि आज सैंडविच ही देंगी। ओह माँ, मुझे और दीदी को स्कूल में सैंडविच ही ले जाना है। जल्दी से पैक कर दीजिए वरना बस छूट जाएगी। हाँ मेरे बच्चों, मैंने तुम दोनों के लिए सैंडविच बना दिया है और बैग में भी रख दिए हैं। अब तुम लोग बाहर बैठो, मैं नाश्ता ला रही हूँ। सुमन और किरण खुशी खुशी बाहर चली जाती हैं। One nap later. थोड़ी देर के बाद सौम्या सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। देवर जी, आपके लिए एकदम गरम गरम आलू के पराठे। थैंक यू सो मच भाभी, आप मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती हो। और बेटा, मेरे लिए तुमने ओट्स बना दिए है ना? डॉक्टर ने मुझे हल्का नाश्ता करने को कहा है। हाँ पिताजी, आपके लिए मैंने बिना चीनी और बहुत सारी सब्जियों वाले ओट्स बनाए हैं। ये लीजिए आपका नाश्ता। सौम्या एक एक करके सबको खाना परोसना शुरू करती है। वो पहले महेंद्र को देती है, फिर राजेश को और फिर राकेश को और फिर अपनी सास और दोनों बेटियों को। सभी नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करके राजेश कहता है, अरे सौम्या, मेरी काली वाली घड़ी नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ दो। मुझे पता था राजेश कि आपको सामने रखी चीजें भी नहीं दिखेंगी। मैंने वो घड़ी पहले ही ढूंढकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी है। नाश्ता खत्म होने के बाद सबके सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सौम्या ढेर सारे कपड़े धोती है, फिर उन्हें लेकर वो छत पर फैलाने के लिए जाती है। तभी बगल वाली छत पर रीना और मीना भी कपड़े फैलाते नजर आती हैं। सौम्या उन्हें हंस कर काम करते देखकर कहती है, अरे रीना और मीना, क्या बात है भाई? आज तो तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच बहुत बातें हो रही है। अरे सौम्या दीदी, हम दोनों साथ में कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। इससे काम का बोझ नहीं लगता और समय कट जाता है। हाँ सौम्या, मेरी देवरानी मुझे इतना सपोर्ट करती है कि मुझे घर का काम का भी काम लगता ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों का तालमेल देखकर बहुत खुशी होती है। पर तुम आजकल बाहर बिल्कुल नहीं दिखती, क्या बात है? बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगी हो। क्या बताऊं रीना, घर का इतना सारा काम होता है कि मुझे बाहर कदम रखने का भी मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर के बाद सौम्या कपड़े सुखाकर नीचे आती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को वो सब्जी लेने बाजार जाती है। वहाँ फिर से उसे रीना और मीना मिल जाती हैं। रीना और मीना सौम्या से बातें करने लगते हैं। अरे सौम्या, आप भी सब्जी लेने आई है? हम दोनों मशरूम ढूंढ रहे थे पर आज कहीं मिल ही नहीं रहा। दरअसल मेरी जेठानी जी को आज मशरूम खाने का मन था, इसलिए हम दोनों बाजार के चक्कर काट रहे हैं। मेरी देवरानी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं भी कभी इसे अकेले काम नहीं करने देती। आप भी तो सारे दिन अकेले काम में लगी रहती हो। मेरी मानो तो आप भी जल्दी से एक देवरानी ले आइए, आपको भी आराम मिलेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अकेले काम करते करते अब थकान होने लगी है। काश कोई मदद करने वाला आ जाए तो मेरे भी हाथ बढ़ जाए कामों में। तभी सौम्या का फोन बजता है। उसकी सास का फोन है। वो तुरंत फोन उठाती है। तब माला कहती है, सौम्या कहाँ है? तू जल्दी घर आ, बहुत जरूरी काम है। पंडित जी घर आए हुए हैं। जी माँ जी। सौम्या जल्दी से घर पहुंचती है। हॉल में पंडित जी सोफे पर बैठे हैं और उनके सामने कई सारी फोटोज फैली हुई हैं। माला सौम्या से कहती है, देख बहू, पंडित जी ये फोटो लाए हैं। ये लड़की हमारे राकेश के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसका नाम सेजल है। लड़की तो बहुत सुंदर है माँ जी। लड़की पढ़ी लिखी और संस्कारी लग रही है। पंडित जी, परिवार कैसा है इनका? भाई, परिवार बहुत अच्छा है बेटी। लड़की इकलौती है और बहुत लाड प्यार में पली है। कल का दिन शुभ है, आप लोग जाकर देख आइए। One eternity later. अगले दिन पूरा परिवार सेजल को देखने उसके घर जाता है। सेजल एक सुंदर नीले रंग का सूट पहनकर हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। उसे देखकर माला कहती है, सेजल बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हें घर के काम और खाना बनाना तो पसंद है ना? जी आंटी, मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं सब सीख लूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, हमें तुम्हारी सादगी बहुत पसंद आई। राकेश, तुम्हें कुछ पूछना है? अरे नहीं पिताजी, मुझे रिश्ता मंजूर है। सेजल बहुत प्यारी है। इस तरह राकेश और सेजल का रिश्ता पक्का हो जाता है और 2 महीने के अंदर शादी की तारीख निकल आती है। इधर सेजल के घर में उसकी माँ रसोई में खाना बना रही है। तभी सेजल वहाँ आती है और कहती है, माँ खाना बनाया नहीं? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी करो। अरे बेटा, बना तो रही हूँ। वैसे भी किचन में इतनी गर्मी है कि यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। सेजल, मैं कह रही थी तू मेरी थोड़ी मदद करवा ले तो खाना जल्दी बन जाएगा। नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा इस गर्मी में रसोई में काम। आप ही बना लो, तब तक मैं अपने कमरे में वेट करती हूँ। बेटा, अब तो तेरी शादी भी नजदीक है। अगर अब भी रसोई का काम करना नहीं सीखोगी तो ससुराल में क्या करेगी? माँ, आपको तो पता है ना कि मुझे एसी में रहना पसंद है। मैं इस तपती गर्मी में किचन में काम बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे बेटा, हर औरत को शादी के बाद किचन संभालना पड़ता है। माँ, मैं वहाँ सब देख लूंगी। अभी तो आप बना रही हो ना, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपना सीरियल देखना है। ऐसा कहकर सेजल वहाँ से चली जाती है। सेजल की माँ अपना सिर पकड़ लेती है। समय तेजी से बीतता है और शादी का दिन आ जाता है।
बहुत धूमधाम से शादी होती है और सेजल दुल्हन बनकर सौम्या के घर आती है। गृह प्रवेश के बाद सेजल अपने कमरे में जाती है। वो गर्मी से परेशान है, जल्दी से वॉशरूम में जाकर चेंज करके आती है और पलंग पर बैठी है। तब राकेश उसे पानी देते हुए कहता है, सेजल थक गई होगी ना, ये लो पानी पियो, अब ये तुम्हारा ही घर है। राकेश, मुझे तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। शुक्र है इस कमरे में एसी लगा हुआ है, वरना मेरा दम घुट जाता। बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह माला सेजल के कमरे में आती है। सेजल अभी अभी सोकर उठी है और तैयार हो रही है। माला सेजल से कहती है, सेजल बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे सबके लिए अच्छा खाना बनाना है। मुझे और तेरे ससुर जी को सूजी का हलवा पसंद है और राकेश को छोले भटूरे और सुमन किरण को आज खीर खानी है। बाकी तू अपनी पसंद की कुछ चीजें भी बना लेना। जी माँ जी। बाप रे, इतनी सारी फरमाइशें, मैं इतनी गर्मी में ये सब कैसे बनाऊंगी? माँ ने सही कहा था कि किचन की आदत डाल लूं। तभी सौम्या कमरे के बाहर खड़ी सेजल का चेहरा देखती है। वो मुस्कुराते हुए अंदर आती है और कहती है, क्या सोच रही हो सेजल? यही ना कि अकेले इतना सब कुछ कैसे बनाओगी? कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं हूँ ना। चलो हम दोनों मिलकर किचन में कमाल करेंगे। थैंक गॉड जेठानी जी, आपने मेरा दिल जीत लिया। मुझे तो लग रहा था कि आज मेरा बुरा हाल होने वाला है। सेजल बेटा, तेरी जेठानी बहुत अच्छी है, उसे सबका ख्याल रहता है। तेरी पहली रसोई की तैयारी उसने सुबह उठकर ही कर ली है। ये सुनकर सेजल खुश हो जाती है। दोनों किचन में जाती हैं। सौम्या सेजल को सब्जी काटने के लिए कहती है, लेकिन सेजल को चाकू पकड़ना भी ठीक से नहीं आता। ये देखकर सौम्या सिखाते हुए कहती है, सेजल, क्या तुमने घर पर कभी सब्जी नहीं काटी? ये देखो, हाथ बचाकर ऐसे काटते हैं। नहीं दीदी, मम्मी कभी मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती थी। वो कहती थी कि तू आराम कर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। धीरे धीरे तुम भी एक्सपर्ट बन जाओगी। मैं भटूरे तलती हूँ, तुम हलवा चलाओ। सौम्या ने सारा भारी काम खुद किया है और सेजल से सिर्फ छोटी मोटी मदद ली है। फिर दोनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। सभी लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। महेंद्र बोला, वाह सेजल बेटा वाह, पहले ही दिन तुमने हमारा दिल जीत लिया। खाना बहुत बढ़िया बना है। हाँ बेटा, और ये खीर तो लाजवाब बनी है। चाची, मुझे थोड़ा और पनीर दो ना, आपने बहुत अच्छा बनाया है। मेरी मम्मी भी बिल्कुल ऐसा ही बनाती है। हाँ बेटा, वैसे आपकी मम्मी ने ही मुझे पनीर बनाना सिखाया है। खाना खाने के बाद सभी लोग सेजल को नेक देते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सेजल खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह सौम्या जल्दी उठकर किचन में काम शुरू कर देती है। बहुत देर हो जाती है पर सेजल बाहर नहीं आती। नाश्ता बनाने के बाद सौम्या हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, सेजल अभी तक उठी नहीं क्या? धूप काफी तेज हो गई है। मैं सोच रही थी कि वो आ जाती तो साथ में नाश्ता लगा लेते। अभी तक तो नहीं आई, तो जाओ उसे जगा दे। शायद नई जगह है इसलिए नींद नहीं खुली होगी। सौम्या सेजल के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। सेजल आलस से उठकर बैठती है और कहती है, अरे दीदी, आज मेरी नींद ही नहीं खुली। मुझे तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। कोई बात नहीं सेजल, तुम तैयार होकर जल्दी आ जाओ। खाना लगभग बन गया है, बस अब टेबल पर लगाना है। ऐसा कहकर सौम्या चली जाती है। सेजल धीरे धीरे तैयार होकर आती है और सौम्या के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती है। सभी बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सौम्या सेजल के आने के बाद भी घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। साथ ही वो सेजल को काम करना भी सिखा रही थी। एक दिन सौम्या किचन में खाना बनाते हुए सेजल से कहती है, सेजल, आज सब्जी तुम बना लो, तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। ठीक है दीदी। अब सेजल सब्जी बनाती है। फिर दोनों बहुएं मिलकर सभी को खाना लगाती हैं। खाना खाकर महेंद्र कहता है, सौम्या बेटा, आज सब्जी में नमक थोड़ा कम है क्या? नहीं पिताजी, आज सब्जी सेजल ने बनाई है, शायद उसे अंदाजा नहीं रहा होगा। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। सेजल बेटा, कोई बात नहीं, कल से तू ध्यान रखना, सौम्या तुझे सब बता देगी। समय बीतने लगता है। सौम्या घर का सारा काम खुद करती है और सेजल सिर्फ नाम के लिए किचन में आती है। एक दिन माला सेजल से कहती है, सेजल बेटा, आज तुम पूरा खाना बनाकर खिलाओ, सौम्या को थोड़ा आराम करने दो। फिर से वही मुसीबत, अब मैं क्या बहाना बनाऊं? दीदी तो बैठी रहेगी और मैं किचन में चलती रहूंगी। सेजल को परेशान देखकर सौम्या कहती है, चिंता मत करो सेजल, मैं तुम्हारे पास ही खड़ी रहूंगी और तुम्हें बताती रहूंगी। चलो आज पूड़ियाँ बनाते हैं। दोनों किचन में जाती हैं। सौम्या उसे तेल गरम करना, पूड़ियाँ बेलना और दाल में तड़का लगाना सिखाती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा है, सेजल काम सीख जाएगी तो मुझे भी कल से थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन तभी सेजल मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतनी गर्मी में काम करना तो किसी बहुत बड़ी सजा जैसा है। मुझे कुछ भी करके कुछ ऐसा करना होगा कि मेरी जेठानी काम करे और मुझे काम न करना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता है लेकिन सेजल के आने से सौम्या का काम कम नहीं होता। एक दिन सौम्या सुबह उठकर बागीचे की सफाई कर रही थी और उसके बाद उसने पूरे घर का झाड़ू पोछा भी किया। तभी गर्मी की वजह से अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। पसीने से भीगी हुई सौम्या हॉल में सोफे पर आकर बैठ गई। उसके सास ससुर पहले से ही हॉल में मौजूद थे। माला सौम्या को देखकर कहती है, सौम्या, क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा इतना लाल क्यों पड़ गया है? कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा है। धूप में बगीचा साफ किया ना, शायद उसी की वजह से सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बेटा, तू तो पसीने से लथपथ है। चल तू जाकर अभी पंखे के नीचे लेट जा। तू वैसे इतना काम करती है, आज आराम कर, किचन आज सेजल संभाल लेगी। माला की बात सुनकर सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। तभी सेजल उठकर बाहर हॉल में आती है तो माला उससे कहती है, सेजल देख, सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज सिर दर्द है। आज का सारा खाना तुझे ही बनाना होगा। क्या?
सारा खाना मुझे अकेले बनाना पड़ेगा। माँ जी किचन में तो बहुत गर्मी है, मैं कैसे कर पाऊंगी। सेजल, सौम्या रोज इसी गर्मी में काम करती है, आज उसकी तबीयत खराब है तो क्या घर के लोग भूखे रहेंगे? जाओ जाकर खाना बना। सेजल पैर पटकते हुए किचन में जाती है। रसोई का तापमान देखते ही उसकी हालत खराब होने लगती है। वो मनी मन अपनी जेठानी को कोसने लगती है। हे भगवान, ये दाल सब्जी रोटी सब कुछ मुझे अकेले बनाना पड़ेगा। ये दीदी भी आज ही बीमार पड़ी है। अब समझ आया मम्मी क्यों कहती थी कि काम सीख ले। सेजल जैसे तैसे पसीने में भीगते हुए खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तब माला के आवाज देने पर सौम्या भी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर महेंद्र कहता है, अरे वाह सेजल बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। सौम्या ने तुम्हें वाकई में अच्छा सिखा दिया है। हाँ, सेजल ने साबित कर दिया कि वो भी घर संभाल सकती है। बेटा सेजल, अब से तुम रोज खाना बना लिया करो और सौम्या ऊपर के भारी काम कर लेगी। इससे दोनों का बोझ कम होगा। वैसे सौम्या, तुमने सेजल को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। खाना अच्छा बना है। हाँ सेजल, भैया सही कह रहे हैं। भाभी ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। आज तो तुम मेरे टिफिन में 2 रोटियां ज्यादा ही रखना। चाची, हम दोनों के लिए भी आप रोज टिफिन में अच्छा अच्छा खाना बनाना। क्या रोज खाना बनाना? नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए सजा जैसा है। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि सब कहे कि सेजल से काम नहीं होगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और भी कहानी आपके लिए आने वाला है। अगले दिन सुबह सेजल अपना सिर पकड़कर हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, आह माँ जी, मेरा सिर फटा जा रहा है। मुझे लगता है कल की गर्मी की वजह से मुझे भी लू लग गई है। हाँ बेटा, गर्मी बहुत है, हो सकता है तुझे लू लग गई हो। अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। तभी सौम्या वहाँ आती है और ये सब सुनकर कहती है, अरे सेजल, क्या हुआ? तुम्हारे सर में दर्द है? तुम जाकर आराम करो, मैं देख लूंगी सब। सेजल अपना सिर पकड़कर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और सौम्या किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए सौम्या मनी मन सोचती है, बेचारी सेजल के सर में दर्द है। ऐसा करती हूँ कि उसे थोड़ा फ्रूट जूस दे देती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। यही सोचकर सौम्या फ्रूट जूस बनाती है और उसे लेकर सेजल के कमरे में जाती है तो देखती है कि सेजल तेज आवाज में मोबाइल पर गाने सुन रही है। ये देखकर सौम्या कहती है, सेजल, तुम्हारा तो सिर दुख रहा था, फिर ये इतना तेज गाना क्यों चल रहा है? वो दीदी, मैंने बाम लगा लिया था ना, तो थोड़ा ठीक लगा। म्यूजिक से मेरा मन बहल जाता है। अच्छा ठीक है, ये जूस पी लो और आराम करो। ऐसा कहकर सौम्या सेजल को जूस दे देती है और चली जाती है। अगले दिन सौम्या माला से कहती है, माँ जी चलिए मॉल चलते हैं, घर का काफी सारा सामान लाना है। हाँ बेटा, वैसे सेजल को भी ले लेती। सेजल बता रही थी राकेश का फोन आया था कि वो थोड़ा जल्दी आएगा, इसीलिए उसे रहने देते हैं। ठीक है बहू, चलो हम दोनों चलते हैं। शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा बाहर की हवा भी लग जाएगी। सौम्या और माला दोनों मॉल जाते हैं और वहाँ से सौम्या अलग अलग तरह के मसाले, दाल, तेल और घर की बाकी चीजें खरीदती है। A few moments later. तभी राकेश का फोन माला के पास आता है। वो माला से कहता है, माँ आप जल्दी घर आ जाओ, सेजल के हाथों में बहुत दर्द हो रहा है और आते आते दर्द की दवा भी लेते आना। क्या? सेजल के हाथ में बहुत दर्द है? पर अभी तो वो ठीक थी। ठीक है, हम अभी सामान लेकर वापस आते हैं। माला फोन रखकर सौम्या को सारी बातें बताती है। माला और सौम्या दोनों सेजल के लिए दर्द की दवा लेती हैं और घर के लिए निकल जाती हैं। सौम्या और माला घर पहुंचती हैं तो देखती है कि सेजल अपना दाहिना हाथ पकड़कर बैठी है। वो माला से कहती है, माँ जी पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरा ये सीधा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा, बहुत तेज खिंचाव हो रहा है। कोई बात नहीं सेजल, ये लो दवा, इसे खा लो, आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। चाची, मैं दवाई खाने के लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं किरण, पानी मेरे कमरे में रखा है, मैं खा लूंगी। हाँ बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज सारा काम सौम्या बहू देख लेगी। हमारी सौम्या बहू तो हमेशा से ही सब कुछ संभालती आई है, इस घर की जिम्मेदारी उसी पर तो है। जाओ बेटा, तुम कमरे में जाओ, और राकेश तू भी जाओ, उसका ख्याल रख। और सौम्या तुम जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लग रही है। अब सेजल अपने कमरे में चली जाती है और सौम्या रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। सेजल भी खाना खाने बैठती है। तभी पनीर के कटोरे को देखकर सेजल उसे दाहिने हाथ से उठाते हुए कहती है, भाभी पनीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आपने बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्जी बनाई है। ऐसा कहकर सेजल अपनी प्लेट में सब्जी निकालने लगती है। तब सौम्या हैरान होकर सेजल से कहती है, अरे सेजल, तुम्हारे ये हाथ तो अभी उठ ही नहीं रहा था, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? वो दीदी, वो आपने जो दवा दी थी ना, उसका असर है। सौम्या को अब शक होने लगा था कि सेजल जानबूझकर बहाने बना रही है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन शाम को सुमन और किरण सौम्या के पास आती हैं और कहती हैं, माँ, कल हमारा स्कूल में टेस्ट है, प्लीज हमें थोड़ा पढ़ा दीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सौम्या, बच्चों की पढ़ाई बड़ी जरूरी है, तुम इन्हें पढ़ाओ और आज सेजल खाना देख लेगी। हाँ बेटा सेजल, तू आज खाना बना ले और ससुर जी के लिए खीर जरूर बनाना, उनका बहुत मन है। खीर? इस गर्मी में घंटों दूध उबालना पड़ेगा, अब क्या करूँ? अब सेजल किचन में जाती है, खाना बनाना शुरू करती है। वो आटा गूंथ रही होती है कि तभी सौम्या बच्चों को पढ़ाने के बाद किचन में आती है और कहती है, लाओ सेजल, मैं रोटियां बेल देती हूँ, तुम बस सेक लो, जल्दी काम खत्म हो जाएगा।
ठीक है दीदी। जैसे ही सौम्या रोटी बेलकर तवे पर डालती है, सेजल जानबूझकर अपनी उंगली तवे के पास ले जाती है और जोर से चिल्लाती है। मेरी उंगली जल गई, बहुत जोर से जलन हो रही है, अब मुझसे काम नहीं होगा। अरे सेजल, ध्यान से काम करना चाहिए। ऐसा करो, तुम जाकर बर्फ लगाओ, मैं कर लूंगी। सेजल फ्रिज से बर्फ निकालकर उंगली पर लगाते हुए बाहर चली जाती है और सौम्या रोटियां बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद महेंद्र बाहर से लौटता है और अपने साथ 2 लट्टू लेकर आता है। वो किरण और सुमन को लट्टू देते हुए कहता है, सुमन, किरण, देखो दादाजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, चलो आओ लट्टू नचाते हैं। बच्चे लट्टू नचाने लगते हैं। तभी सेजल अपने कमरे से बाहर आती है और दोनों को लट्टू नचाता देखकर कहती है, अरे वाह लड्डू, देखो मैं इस लड्डू को अपनी उंगली पर नचा सकती हूँ। क्या चाची, आप सच कह रही है? आप लड्डू को उंगली पर नचा सकती है? चाची हमें नचा कर दिखाओ ना, एक उंगली पर लड्डू। सेजल उसी उंगली पर लट्टू नचाने लगती है जिसे उसने अभी अभी जला हुआ बताया था। तभी सौम्या वहां आ जाती है और सेजल को उंगली पर लट्टू नचाता देख कहती है, अरे सेजल, अभी तो तुम्हारी उंगली जली थी और अब तुम इस पर लड्डू नचा रही हो। अरे दीदी, मैंने बर्फ लगा लिया था ना तो ठीक हो गई। अच्छा, तो उंगली लड्डू नचाने के लिए ठीक है पर रोटी सेकने के लिए जली हुई है। इसका मतलब है कि मेरा शक सही है और सेजल जानबूझकर काम से बचने के लिए ये नाटक करती है। अब बहुत हुआ, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और भी कहानी आपके लिए आने वाला है। अगले दिन सुबह सौम्या सेजल के कमरे में आकर उससे कहती है, सेजल, मैं घर की साफ सफाई करने जा रही हूँ, तुम किचन में जाकर खाना बना लो। दीदी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, क्या मैं आज आराम कर लूँ? नहीं सेजल, तबीयत ठीक हो या ना हो, आज खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, मुझे बहुत काम है। सेजल गुस्से में किचन में जाती है और खाना बनाते हुए सोचती है, अगर खाना अच्छा बनेगा तो सब रोज मुझसे ही खाना बनवाएंगे, क्यों ना खाना ही बिगाड़ दिया जाए। यही सोचकर वो सब्जी में मुट्ठी भर लाल मिर्च डाल देती है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो महेंद्र का चेहरा सब्जी खाकर लाल हो जाता है। वो कहता है, ओफो, सेजल, ये क्या बनाया है? सब्जी में इतनी मिर्च? सॉरी पापा जी, मुझे अंदाजा नहीं रहा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं अभी इसमें मलाई और दही का तड़का लगा देती हूँ, मिर्च कम हो जाएगी। सौम्या सब्जी को रसोई में ले जाती है, उसमें मलाई डालती है और दही का तड़का लगा देती है, फिर वापस ले आती है और सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सेजल ने कपड़े धोते समय जानबूझकर सफेद कपड़ों पर रंगीन कपड़े डाल दिए और उन पर दाग छोड़ दिए। फिर तब राकेश ने पहनने के लिए शर्ट निकाली तो कपड़ों पर लगे कलर को देखकर गुस्सा होते हुए बोला, सेजल, ये मेरी ऑफिस की शर्ट का क्या हाल कर दिया, इस पर नीले दाग लग गए। क्या करूँ राकेश, मुझे कपड़े धोना नहीं आता। आवाज सुनकर सौम्या कमरे में आती है और राकेश से कहती है, कोई बात नहीं राकेश, तुम मुझे दे दो, मैं इसे फिर से साफ कर दूंगी। ऐसा कहकर सौम्या शर्ट को बाथरूम में ले जाकर उसे फिर से धोकर फैला देती है। A few moments later. अगले दिन सुबह माला सेजल को अपनी साड़ी देते हुए कहती है, सेजल बेटा, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दो, मुझे कहीं जाना है। ऐसा कहकर माला वहाँ से चली जाती है। सेजल साड़ी को प्रेस करते हुए जानबूझकर जला देती है और फिर हॉल में अपनी सास के पास आकर साड़ी देते हुए कहती है, माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मुझे प्रेस करना अच्छी तरह नहीं आता, इसलिए साड़ी जल गई। हे भगवान, इस लड़की से कोई भी काम अच्छे से नहीं होता ना। आज के बाद तू ही घर के काम किया कर, इससे तो कुछ ठीक तरह नहीं होता, खाना भी बिगाड़ देती है और बाकी काम भी। सौम्या सब समझ रही थी कि सेजल जानबूझकर काम बिगाड़ रही है ताकि सारा बोझ वापस सौम्या पर आ जाए। तभी पड़ोसन रीना और मीना घर आती हैं। रीना सौम्या से कहती है, सौम्या, हम सब बहुओं ने मिलकर अपने लिए किटी पार्टी रखी है, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं रीना, घर का बहुत काम है, मुझे रुकना पड़ेगा, तुम लोग जाओ। दीदी आप घर देखिए, मैं चली जाती हूँ, वैसे भी मैं घर में बोर हो रही हूँ। सेजल तैयार होकर पार्टी में चली जाती है और सौम्या घर का सारा काम अकेले करती है। सौम्या को बहुत बुरा लगता है कि उसकी देवरानी इतनी स्वार्थी है। वो मनी मन सोचती है, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। सेजल को ये एहसास कराना जरूरी है कि परिवार एक टीम की तरह होता है, बोझ नहीं। शाम को राजेश और राकेश ऑफिस से वापस आ जाते हैं। राकेश सभी लोगों से कहता है, माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे बॉस जो बहुत बड़े खाने के शौकीन हैं, वो प्रमोशन की बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें कल दोपहर के खाने पर बुलाया है। अगर उन्हें खाना पसंद आया तो मेरा प्रमोशन पक्का, समझिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, उनके स्वागत में कमी नहीं रहनी चाहिए। उनके साथ हमारे ऑफिस का बाकी स्टाफ भी आएगा, लगभग 15 लोग हो जाएंगे। सेजल, तुम सबके लिए खाना बना लोगी ना? 15 लोगों का खाना और मैं? हाँ क्यों नहीं, सेजल बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं मदद करूंगी ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ दीदी, अगर आप साथ हो तो मैं बना लूंगी, वरना 15 लोगों का खाना मेरे बस का नहीं है। सौम्या मनी मन मुस्कुराती है और अपने आप से कहती है, कल तुम्हें समझ में आएगा सेजल की अकेले काम करना क्या होता है। अगले दिन सौम्या अपना पेट पकड़कर हॉल में आ जाती है और अपनी सास से कहती है, आहो, उफ, माँ जी मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। अरे सौम्या, तुझे अचानक क्या हो गया? माँ जी, मेरे कमरे का एसी बंद हो गया था, रात भर गर्मी की वजह से सो नहीं पाई और अब पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये सब सुनकर सेजल कहती है, दीदी आप ऐसे कैसे बीमार पड़ सकती हैं? आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी, अब मैं अकेले 15 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी? क्या करूँ सेजल, बीमारी बताकर थोड़ी आती है। माँ जी मुझे माफ करना, पर आज मैं रसोई में कदम भी नहीं रख पाऊंगी।
कोई बात नहीं बेटा सौम्या, तू जाकर आराम कर। सेहत पहले है ना। सेजल, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ही खाना बनाना पड़ेगा। हाँ सेजल, हिम्मत करो, मेरे प्रमोशन का सवाल है यार। अगर आज खाना अच्छा नहीं बना तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। अब मुझे इस तपती गर्मी में अकेले ही मरना पड़ेगा। सेजल भारी मन से रसोई में जाती है। सौम्या चुपके से अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। इधर किचन में सेजल खाना बनाना शुरू करती है। तभी सुमन और किरण वहाँ आती हैं और कहती हैं, चाची, माँ ने कहा है कि मेहमानों के आने से पहले आप हमारे लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप बना दे। हमें बहुत भूख लगी है। बेटा, अभी मुझे इतना सारा खाना बनाना है, सूप बाद में बना दूंगी ना। नहीं चाची, माँ ने कहा था कि आप बहुत अच्छा सूप बनाती हैं, प्लीज बना दीजिए। सेजल चिढ़ते हुए उन दोनों को सूप बनाकर दे देती है। दोनों सूप लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी सौम्या पेट पकड़कर किचन में आती है और कहती है, सेजल, छोटे बर्तनों में खाना नहीं बनेगा। जाओ स्टोर रूम से वो बड़े भगोने निकाल लाओ और उन्हें अच्छे से मांज लेना। क्या? वो भारी बर्तन? दीदी, मेरी कमर टूट जाएगी। अरे तुम तो जवान हो सेजल, थोड़ी मेहनत करोगी तो हाथ पैर खुल जाएंगे। चलो जल्दी करो, समय कम है और काम ज्यादा। मेरे पेट में दर्द है, वरना मैं भी कुछ काम कर लेती। ऐसा कहकर सौम्या वापस अपने कमरे में चली जाती है और सेजल स्टोर रूम से बड़े बर्तन घसीटते हुए लाती है और उन्हें साफ करती है। उसका बुरा हाल हो चुका है। वो सब्जियां काटने बैठती है तो उसे एहसास होता है कि 15 लोगों के लिए सब्जी काटना कितना थका देने वाला काम है। वो बार बार पानी पीने के लिए बैठ जाती है और कहती है, मैं तो गिर ही जाऊंगी, इतनी गर्मी और इतना सारा काम। जेठानी जी कैसे ये सब रोज अकेले कर लेती थी। मैंने तो कभी उनकी मदद भी नहीं की। तभी किचन में माला आती है और कहती है, सेजल, जल्दी हाथ चलाओ बेटा, मेहमान आने ही वाले होंगे। ये क्या, अभी तक सिर्फ सब्जियां ही कटी है? माँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पर बहुत गर्मी लग रही है। माला सेजल को समझाकर वहाँ से चली जाती है और सेजल फिर से काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद राकेश किचन में आता है और कहता है, सेजल क्या हुआ, खाना तैयार है? बॉस का फोन आया था, वो बस पहुँचने ही वाले हैं। मेरी इज्जत का सवाल है यार, प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, मैं बस कर ही रही हूँ। राकेश किचन से चला जाता है। सेजल डर के मारे जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है। तभी सौम्या रसोई के चक्कर काटते हुए आती है। तब सेजल कहती है, दीदी आप आ गई, शुक्र है, मेरी थोड़ी मदद करा दीजिए। नहीं नहीं सेजल, मैं तो बस यहाँ अचार लेने आई थी। मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। तुम करो करो, बहुत अच्छा कर रही हो। सौम्या अचार लेकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। सेजल फिर से काम में लग जाती है। वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े बर्तनों में सब्जी, दाल, चावल, खीर और हलवा बनाती है। अब वो सब्जी का भारी भगोना चूल्हे से नीचे उतारने की कोशिश करती है। तभी उसका हाथ फिसल जाता है और पूरी सब्जी फर्श पर बिखर जाती है। सेजल ये देखकर वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हाय, मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं क्या करूँगी, सब खत्म हो गया। रोने की आवाज सुनकर पूरा परिवार रसोई में इकट्ठा हो जाता है। सौम्या भी दौड़ कर आती है। क्या हुआ सेजल, तुम रो क्यों रही हो? दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सारी सब्जी गिर गई। मैंने आपको हमेशा काम में अकेला छोड़ा। आज मुझे समझ आया कि अकेले काम करना कितना मुश्किल होता है। मुझे माफ कर दीजिए। अब समझ में आया सेजल कि किसी को अकेला छोड़ देने से क्या होता है। अरे दीदी, आपकी आवाज तो बिल्कुल ठीक लग रही है और आप सीधी खड़ी भी है। हाँ सेजल, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं बस तुम्हें ये एहसास कराना चाहती थी कि घर सबका होता है और काम भी मिलकर ही करना चाहिए। तुम जो बहाने बनाती थी वो मैं सब जानती थी। आप सही कह रही है दीदी, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, अभी भी समय है। तुम जल्दी से रायता और सलाद तैयार करो, मैं दोबारा सब्जी बना देती हूँ। ये सब देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में फैली हुई सब्जी को साफ करती हैं। फिर बिजली की रफ्तार से काम शुरू करती हैं। सौम्या की फुर्ती और सेजल का नया उत्साह मिलकर जादू कर देते हैं। 1 घंटे में खाना फिर से तैयार हो जाता है। तभी बॉस अपने स्टाफ के साथ घर पहुंच जाते हैं। दोनों बहुएं सभी के लिए खाना परोसती हैं। सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी हॉल में बैठे हैं। तब बॉस राकेश से कहते हैं, वेल राकेश, तुम्हारी पत्नी ने तो कमाल कर दिया यार। ऐसा खाना मैंने आज तक सच में कभी नहीं खाया। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर, तुम इसके हकदार हो। थैंक यू सो मच सर। ये सब इन दोनों की मेहनत का नतीजा है। मेहमानों के जाने के बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। सब बहुत खुश हैं। भाई, आज मुझे अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गर्व है। तुम दोनों ने मिलकर घर की इज्जत बचा ली। पिताजी, अब जब राकेश का प्रमोशन हो गया है तो कल से हम एक काम वाली भी रख लेंगे ताकि घर का काम और आसान हो जाए। बिल्कुल सही कहा। और अब से घर में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, सब मिलकर प्यार से रहेंगे। दीदी, कल से मैं आपके साथ हर काम में हाथ बटाऊंगी बिना किसी बहाने के। मुझे पता है सेजल, अब हम सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं, सगी बहनों की तरह रहेंगे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और भी कहानी आपके लिए आने वाला है। अगले दिन से घर में एक नई सुबह होती है। मेड काम पर आ जाती है और सौम्या और सेजल मिलकर घर की जिम्मेदारियां हंसते हंसते निभाती हैं। घर में अब गर्मी तो है, पर रिश्तों में वही पुरानी ठंडक और प्यार वापस आ गया है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और भी कहानी आपके लिए आने वाला है।